दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है तेजस व्लॉग के एक और ख़ास वीडियो में। दोस्तों बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर कॉस्मेटिक की दुकान कैसे शुरू करें और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्या कॉस्मेटिक की दुकान हम कॉलोनी के अंदर भी कर सकते हैं या कोई बेस्ट लोकेशन ही हमें देखनी पड़ती है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, यदि आप कॉस्मेटिक की दुकान कर रहे हैं तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए, वरना आप कॉस्मेटिक की दुकान तो कर लोगे, पैसा तो लगा लोगे, मगर फिर पछताओगे जब उस कॉस्मेटिक की दुकान के ऊपर कस्टमर आ कर के फिर दोबारा नहीं आएगा। तो आएगा कैसे और किस किस बात का आपको ध्यान रखना है, इस वीडियो में आपको मैं पूरी तरीके से जानकारी देने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये मेरा एक्सपीरियंस है, मेरी अपनी कॉस्मेटिक शॉप भी है और उस कॉस्मेटिक शॉप में मैंने किस तरीके से माल ख़रीदा है, कहां से माल ख़रीदा है, किस बात का ध्यान रखा है, जबकि मुझे भी कोई एक्सपीरियंस कॉस्मेटिक का नहीं था क्योंकि मेरी लाइन से हट के ये था, मगर फिर भी मैंने कॉस्मेटिक का ये काम शुरू किया है। कॉस्मेटिक का जिसको भी नाम लेते हैं सब कहते हैं अच्छा है, मगर दुकान खुलने के बाद कस्टमर दुकान के ऊपर नहीं चढ़ता। आखिर इसके पीछे क्या कारण और कितना मार्जिन कॉस्मेटिक में होता है, मार्जिन कहां पर होता है, बचत कहां पर होती है, वो सब कुछ आज इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। बस आपसे अनुरोध है कि वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को लाल रंग का बटन होगा उस पर सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे को दबा लीजिएगा ऑल पर सेलेक्ट करके। तो आइए दोस्तों वक्त बर्बाद नहीं करते और मैं बताता हूं आपको कि कॉस्मेटिक की दुकान यदि आप खोलने जा रहे हैं तो आपको इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। नमस्कार, मैं हूं प्रहलाद सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल तेजस व्लॉग। दोस्तों कॉस्मेटिक की दुकान खोलने के लिए सबसे पहले आपके पास तकरीबन 50,000 रुपये होना ज़रूरी है, क्योंकि मैं जो माल लेकर के आया हूं वो मैंने एक चुनिंदा लिस्ट बनाई थी। उस लिस्ट के माध्यम से मेरा जो खर्चा आया है 50,000 रुपये का आया है। देखिए सबसे पहले इंटीरियर होता है, दुकान का इंटीरियर लुकिंग अच्छी होनी चाहिए। यदि लुकिंग आपकी ख़राब रही या आपने ऐसे ही माल भर दिया बिना अच्छे फर्नीचर के, तो ये लेडीज़ जो होती है ना वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं आती। साफ सफाई और अच्छी सुंदरता दिखने वाली दुकान पर ही ये लेडीज चढ़ती है। सबसे पहली बात आप ये ध्यान रख लीजिए। दूसरी बात आप ध्यान रख लीजिए कि जब आप दुकान खोलो आपका इंटीरियर भी अच्छा है, दुकान भी अच्छी है, चाहे वो दुकान आपकी कॉलोनी के अंदर हो। आपको ध्यान रखना है कि जब आप दुकान स्टार्ट कर लेते हो तो आपको सबसे पहले बैठने का इंतज़ाम रखना है। 3-4 स्टूल ऐसे डालने हैं जो वहाँ पर लेडीज़ आए, जो कस्टमर आए वे बैठ जाए। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि लेडीज़ जितनी ज़्यादा दुकान के ऊपर बैठी हुई भी मिलेगी तो ये समझ लीजिए दूसरी लेडीज़ उनको देख करके आएगी। यहाँ पर पुरुषों के लिए अलग बात हो जाती है। यदि पुरुष बैठते हैं तो कस्टमर दुकान पर नहीं चढ़ता, यदि लेडीज़ बैठ जाती है दुकान के ऊपर तो कस्टमर उस लेडीज़ को देख करके दुकान के ऊपर 100% आता है। ये औरतों की आदत होती है एक दूसरे को देख करके बहुत जल्दी दुकान के ऊपर चढ़ती है। तो बैठने का इंतजाम बहुत अच्छा होना चाहिए जिससे कि कस्टमर आए, कस्टमर के आते ही आप कह दो कि मैम आप बैठिए और कुछ भी उनके सामने चाहे देखना हो या ना देखना हो आप अपने काउंटर के ऊपर लगा दे, जिससे कि आने जाने वालों को ये दिखाई दे कि ये मैडम यहाँ से कुछ खरीद रही है। दोस्तों एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है, जब आप मार्केट के अंदर सामान लेने के लिए जाए, आप नए होंगे, आपको एक्सपीरियंस नहीं होगा। बहुत सारे लोगों के मुंह से आपने सुना होगा कि आप कहीं दुकान पर काम कर लीजिए, किसी कॉस्मेटिक वाले के पास 3-4 महीने काम कर लीजिए। ज़रा एक बात सोचने वाली है, जब आप किसी दुकान के ऊपर 3-4 महीने काम करोगे तो वो मालिक बेवकूफ़ थोड़ा ही है कि आपको सारी जानकारी दे देगा, कहाँ से माल लाएगा, कितना मार्जिन लेगा, क्यों देगा, उसे क्या ज़रूरत है, उसका तो एक सेल्समैन ख़त्म हो रहा है। फिर आपको वो बंदा 3-4 महीने के लिए रखेगा क्यों, जबकि उसे पता है कि आप अपनी एक शॉप डालने के लिए जा रहे हैं, तो कोई भी नहीं रखेगा। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि हिम्मत दिखाए। अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है कोई बात नहीं, आपको एक्सपीरियंस करने से होगा। बस आपको ध्यान क्या रखना है वो चीज़ आप समझ लीजिए, भले ही आपको एक्सपीरियंस ना हो। सबसे बड़ी बात होती है इसमें माल खरीदने की, क्योंकि इसमें एक छोटा छोटा आइटम होता है, क्रीम आइटम होता है और एक्सपायरी डेट वाले आइटम होते हैं। सबसे पहले आपको जहाँ से भी माल खरीदना है
आपको एक्सपायरी डेट देखनी है। तकरीबन 2-2 साल की एक्सपायरी डेट इसमें होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि दुकानदार समझ जाता है कि ये नया बंदा है, तो जो एक्सपायरी होने वाली है, जिसके 5-6 महीने पड़े हैं, वो वाला प्रोडक्ट दे देता है और 5-6 महीने तक नई दुकान नहीं चल पाती। और फिर होता क्या है कि वो माल एक्सपायरी होने लगता है, कस्टमर नहीं खरीदता, फिर कस्टमर आपकी दुकान पर आना बंद कर देता है। तो सबसे पहले आपको एक्सपायरी डेट देखनी है प्रत्येक प्रोडक्ट की, या फिर आपको एक काम करना है। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, सदर बाज़ार का नाम सुना है दिल्ली में, सदर बाज़ार जाते हैं, एक्सपीरियंस उन्हें होता नहीं और जा करके लुट पिट जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे इतना वक्त नहीं मिलता कि आप लोग एक्सपायरी डेट एक एक माल की चेक कर सको या वहाँ पर भीड़ लगा कर खड़े हो जाओ, क्योंकि ऑलरेडी इतनी भीड़ होती है कि वे जल्दी करते रहते हैं और आप लोग लुट पिट कर वहाँ पर बैठ जाते हो। फिर जब माल लेकर के घर आते हो तो पता चलता है कि वो माल तो सारा ही बेकार है, 2-4 महीने में 6 महीने में ख़त्म हो जाएगा। और जो माल आप पसंद करते हो उससे एक्स्ट्रा भी माल वे लोग डाल देते हैं, चाहे आपकी लिस्ट में हो या ना हो। और बिल जब बनाते हैं तो वे भी ऐसा बनाते हैं, आपको दिखाते कुछ और है और बनाते कुछ और है। मैं सभी सदर वालों की बात नहीं कर रहा, बहुत अच्छे दुकानदार भी हैं वहाँ पर, मगर उन दुकानदारों तक पहुँचना नए बंदे के लिए इम्पॉसिबल है, क्योंकि इतनी पतली पतली गलियां हैं, छोटे छोटे से रास्ते हैं, इतनी सारी भीड़ है, तो दुकान मिल पाना मुश्किल हो जाती है। इसलिए मैं कहता हूं कि आपका जो लोकल होलसेलर है, आप उस होलसेलर के पास जाइए। सबसे पहले तो वो आपका टेस्ट समझेगा कि आपके एरिया में क्या माल बिकेगा। जबकि लेडीज़ आइटम में, कॉस्मेटिक के आइटम में लगभग वही आइटम चलते हैं हर जगह, क्रीम पाउडर और आपके अंडरगारमेंट्स और ज्वेलरी और आपके ब्लीच या फेशियल, इस तरह के आइटम चलते हैं, बहुत सारे हैं। मैं आपको अभी दिखा देता हूँ, मेरी स्क्रीन के ऊपर देख लीजिए, बैकग्राउंड में आपको मेरी दुकान की जो प्रोडक्ट है वो आपको शो हो रहा होगा। मैं सदर बाज़ार से माल नहीं लाया क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस नहीं था। मैं अपने लोकल एरिया में गया, वहाँ पर होलसेलर थे, माल लाया, 2% का डिफरेंस आया सदर बाज़ार में और यहाँ पर, मगर एक विश्वास वाला माल मिला और विदाउट एक्सपायरी वाला माल मिला। मैं आपको बता देता हूँ, यदि आपके पास कोई होलसेलर है, आपको पता है कि आपके पास यहाँ पर कोई होलसेलर है आपके 15-20-30 किलोमीटर के आसपास, आप डायरेक्ट वहाँ पर जाइए, उसे बताइए कि हम नए बंदे हैं, एक्सपायरी डेट वाला हमें माल नहीं चाहिए। अपनी एक लिस्ट बना कर ले जाओ, जितना आपको याद हो कि ये आइटम इसमें चलते हैं, वो लिस्ट बना करके ले जाओ। उस लिस्ट के हिसाब से आप उनसे ले सकते हो, या आप उन्हें ये कह सकते हैं कि मुझे 30-40 हज़ार का कॉस्मेटिक आइटम तैयार कर दो, नई दुकान ओपन करनी है। बहुत सारे ऐसे होलसेलर्स अच्छे पड़े हुए हैं जो आपको बहुत ही अच्छा माल निकाल करके दे देंगे, भले ही 2% एक्स्ट्रा लगे, मगर वो 2% आपके बहुत काम आने वाला है, क्योंकि एक तो उसमें 2-2 साल का आपको टाइम मिल जाएगा प्रोडक्ट निकालने के लिए। सबसे पहले खास बात यही ध्यान आपको रखना है कि 2 साल का मिनिमम इसमें ज़्यादातर टाइम होता है कि 2 साल तक एक्सपायरी डेट नहीं आती। यदि 2021 में लिया तो 2023 या उससे भी ज़्यादा चलने वाले प्रोडक्ट होते, तो बड़े आराम से आप निकाल सकते हो। ज़्यादा क्वांटिटी ना ले प्रोडक्ट की क्वांटिटी छोटी ले। एक प्रोडक्ट है उसकी 2 पीस ले लिए, दूसरे का प्रोडक्ट है 1 पीस ले लिया, 2 पीस ले लिए, इससे ज़्यादा ना ले। 3 पीस ले लिए, इससे ज़्यादा ना ले। बहुत होलसेलर है ऐसे दे देते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वे पूरा ही सेट देते हैं। आप उन्हें कहो हम नए दुकानदार हैं, हमें 2-2 पीस सबके दे दो, तो वे बड़े आराम से आपको ये 2-2 पीस निकाल करके आपकी एक वैरायटी ऐसी बना देंगे, जो भी कस्टमर आएगा वो आपका कस्टमर आपकी दुकान से खाली नहीं जाएगा। और दोस्तों एक बात बताता हूँ, यदि आपका 50 हज़ार का बजट है तो 40 हज़ार ही खर्च करके आना, 10 हज़ार बाकी बचाए रखना, क्योंकि जिस समय आप दुकान पर बैठोगे उस समय कस्टमर ऐसे आइटम मांगेगा कि आप भले ही अपने हिसाब से पूरा करके लाए हो, मगर वे पैसे काम आने वाले हैं। जो भी कस्टमर मांगे उसे आप नोट कीजिए एक पेपर पर, और नोट करने के बाद अगले ही दिन अपने लोकल होलसेलर के पास जाइए और वहाँ से माल उठाकर ले आइए। वे 10 हज़ार रुपये जब काम आने वाले हैं, दुकान खोलने के और माल लाने के बाद भी 5 से 10 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा आपको चाहिए होते हैं, जिससे कि माल जो कस्टमर मांगता है वो तुरंत ले, और कस्टमर को बताए कि मैम आज आ जाएगा या कल आ जाएगा। उसे बताए कि नई दुकान है कि कल को हम माल ले आएंगे, जो आपने लिखवाया हमने नोट कर लिया, आप कल ले लीजिए। कस्टमर आते हैं, मैंने खुद इस्तेमाल किया है कि जो माल हमारे पास नहीं था वो माल हमने नोट किया और कस्टमर को बताया कि हम कल तक ये माल ले आएंगे, और कस्टमर वो माल लेने के लिए कल तक आया और हमने वो माल उसे दिया। तो एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूँ, बहुत सारे नए दुकानदार क्या करते हैं, शुरू में ही ये सोचते हैं कि आप अच्छा सा मार्जिन ले लो,
और कस्टमर को जितना हो सके उतने ज़्यादा प्रोडक्ट दो, अपनी दुकान में भर दो, मगर मार्जिन के ऊपर ध्यान नहीं देते, मार्जिन ज़्यादा लेते हैं। क्यों? क्योंकि कॉस्मेटिक में बहुत कम मार्जिन है। मैं आपको बता देता हूँ, कॉस्मेटिक में आपको 2-2 रुपये, 5 रुपये, 7 रुपये ऐसे बचेंगे। तो इसमें आपको सेल बढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है। जितनी ज़्यादा सेल होगी उतनी ज़्यादा आपकी इनकम होगी। यदि एक दिन में 1-2 कस्टमर आ रहा है तो आपको 2, 4, 5, 10 रुपये ही कमा कर बैठोगे। तो यहाँ पर आपको सेल बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। और ध्यान रखना, लेडीज़ के सामने यदि आपने 1 रुपया भी फालतू ले दिया तो लेडीज़ आपकी दुकान पर दोबारा नहीं आएगी और सारे मोहल्ले में, सारी कॉलोनी में फैला देगी कि वो तो महंगा देता है। इस बात का खास तौर पर ध्यान रखना है। एक मार्जिन फिक्स कर लीजिए कि हमें इतना मार्जिन लेना है, या आपको मोल भाव करना है। यदि मार्केट के अंदर है तो मोल भाव वाली दुकान कर ले, लेडीज़ में कोई दिक्कत नहीं। यदि कॉलोनी के अंदर हैं तो मैं आपको बताता हूं कि फिक्स रेट रखे सभी के लिए, क्योंकि सभी आपके जान पहचान के होते हैं। और यदि आपने किसी को कम, किसी को ज़्यादा रेट दे दिया तो उसमें एक प्रॉब्लम आपको होगी, क्योंकि ये सब लोग शाम को घूमते हैं, एक साथ उठते बैठते हैं। दिन में कभी भी कोई चीज़, कोई प्रोडक्ट दिख गया किसी लेडीज़ को कि ये कहाँ से लाई, उसने बताया इतने का लाई थी, वहाँ से लाई थी, और वही प्रोडक्ट आपने उस लेडीज़ को महंगा दे दिया हो तो वो लेडीज़ तुरंत आपकी दुकान पर पहुँचेगी और वो लेडीज़ आपकी दुकान से कट जाएगी। इसलिए कॉलोनी में मैं कहता हूँ कि फिक्स रेट रखे, जो सभी को एक समान रेट मिले, चाहे बच्चा आए, बड़े आए, कोई भी आए, तो एक कस्टमर का विश्वास जमता है। और मार्जिन ज़्यादा बिल्कुल ना ले। सपोज कीजिए कोई 8 रुपये की चीज़ आ रही है, 8 रुपये का मतलब आपने 20% मार्जिन लिया, 1 रुपया 60 पैसे 20% में आपका पड़ेगा, यानी कि 9 रुपये 60 पैसे। आप उसे 10 रुपये की दीजिए, यानी कि आपने 20% लेने से 10 रुपये बैठा है 8 रुपये का। इसी वजह से और सारे प्रोडक्ट पे भी आप 20% लगा लीजिए फिक्स रेट में। जितने का भी प्रोडक्ट है 20% लगा लीजिए, इससे ज़्यादा मार्जिन ना ले, क्योंकि जितना कम मार्जिन होगा सेल उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। और इसमें सेल का ही प्रॉफिट है, जितनी ज़्यादा सेल बढ़ेगी उतनी ज़्यादा आपको प्रॉफिट होगा। जिस तरह एक परचून की दुकान में आपने देखा होगा 1-1 रुपये की चीज़ मिलती है, 2-2 रुपये की चीज़ मिलती है, लेकिन वे भी शाम के समय गल्ला जब थामते हैं तो काफ़ी उनको बचत हो जाती है। इसी तरीके से ये कॉस्मेटिक का है कि आपको यदि आपने 1 भी रुपया बढ़ाकर ले लिया तो आपकी दुकान पर चढ़ने वाला नहीं है कोई भी। यहाँ पर आपको मार्जिन बहुत सोच समझ कर रखना पड़ेगा, बहुत कम रखना पड़ेगा, क्योंकि लेडीज़ हमेशा उसकी दुकान पर आती हैं जिसकी दुकान पर अच्छा माल मिल जाए और सस्ते में मिल जाए। क्योंकि लेडीज़ को बार्गिंग करने की आदत होती है और बार्गिंग आपकी दुकान पर नहीं होगी, फिक्स रेट होगा। कॉलोनी की दुकान है तो आप जब कम रेट में देगो तो लेडीज़ आज नहीं तो कल समझ जाएगी उस बात को कि वो कम रेट में देता है। आजकल सब लोग पढ़े लिखे हैं, इसलिए आपकी दुकान की तरफ रुचि होगी और मार्केट में जाना बंद कर देगी, आपकी दुकान से ही माल लेगी। इस बात की टेंशन मत लेना कि लेडीज आई और एक बार माल का रेट पूछकर चली गई, फिर मार्केट में से ले, लेकिन जब मार्केट में जाएगी उसे महंगा मिलेगा जब आपका 20% वहाँ पर होगा। तो इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। यदि आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है और आप सदर बाज़ार में जा रहे हैं माल लेने के लिए, तो एक भी दुकान से माल ना ले, सारा का सारा अलग अलग दुकानों से माल ले, तभी आपको बेनिफिट होगा। यदि एक दुकान से माल लिया तो वो एक प्रोडक्ट सस्ता बताएगा और दूसरे में एक्स्ट्रा जोड़ करके बिल ऐसा बैठा देगा कि जब आप घर जाकर जोड़ोगे तो वो आपके बजट से बाहर हो जाएगा। इसलिए अलग अलग दुकान से आपको माल लेना चाहिए, ये मेरी राय आपको। और दोस्तों, कॉस्मेटिक के आइटम में ज़्यादा लंबा चौड़ा मार्जिन नहीं है, मैं आपको पहले बता देता हूँ। यदि आप कॉस्मेटिक का काम खोल रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि एक दिन में हम हज़ार रुपये कमा लेंगे, तो ये शुरू में पॉसिबल नहीं है। हाँ, इसमें 1000 रुपये 2000 रुपये भी दिन में कमा सकते हैं, मगर सेल बढ़नी चाहिए, लगातार कस्टमर आने चाहिए। और सबसे ज़्यादा बेनिफिट इस काम में है ज्वेलरी के आइटम में और अंडरगारमेंट्स में या चूड़ियों में। इन प्रोडक्ट में सबसे ज़्यादा मार्जिन है। तो एक चूड़ी के डिब्बे पर 10 रुपये तक बच जाते हैं, और ज्वेलरी की बात करें तो डबल रेट भी चली जाती है। अंडरगारमेंट्स की बात करें तो एक एक गारमेंट्स पर 20, 30, 40, 50 रुपये भी बच जाते हैं, क्वालिटी के ऊपर बात होती है। मगर ये जो कॉस्मेटिक के क्रीम पाउडर वगैरह हैं, इन पे 2-2, 4-4, 1-1, 2-2 रुपये ही बचता है। और सबसे ज़्यादा आइटम यही होते हैं और सबसे ज़्यादा यही बिकते हैं। अंडरगारमेंट्स चूड़ी ये कि उनके त्योहारों के समय ही ये बिकती है, रोज़ाना ये नहीं बिकती। इसलिए कॉस्मेटिक पर आपको ध्यान देना है, कॉस्मेटिक की सेल आपको बढ़ानी है। देखिए, लेडीज़ को अपनी तरफ खींचने का सबसे आसान तरीका है कि
छोटा मोटा गिफ्ट ज़रूर रख दे, चाहे महीने में रख दे या 15 दिन पे रख दे, या फिर आप कुछ सेल पर रख दे कि आप महीने में यदि हमारी दुकान से इतने का माल लेती है तो हम आपको ये गिफ्ट देंगे, या कोई स्क्रैच कार्ड देंगे, उसमें आपके ये इनाम निकल सकते हैं। आप अपना हिसाब किताब बना करके जब ये काम करें, क्योंकि गिफ्ट में काम करना आसान नहीं है। ऐसा ना हो कि आप गिफ्ट दे दें और आपको इतना मार्जिन भी ना मिले और आपको नुकसान में दुकान चली जाए, फिर आप कहे कि हम तो यूट्यूब की वीडियो देखी थी उसके बाद हमने गिफ्ट रख दिए जैसे सर ने बताए थे। तो ऐसा नहीं, पहले पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ती है कि यदि कस्टमर इतने आए और हमने इतने रख दिए तो हमें बेनिफिट होगा या नुकसान होगा, ये सब कुछ आपको तैयारी करनी पड़ती है, एक पेपर वर्क करना पड़ता है, तब इस तरह से गिफ्ट रखे जाते हैं या स्क्रैच कार्ड करके इनाम रखे जाते हैं। मगर ये बहुत अच्छा ऑप्शन होता है कि लेडीज़ को आकर्षित करने का। यदि कॉलोनी की दुकान है तो आपको पंपलेट्स बंटवाने चाहिए, कुछ कॉर्नर पर होर्डिंग्स लगवा देने चाहिए, छोटे छोटे खंभों पर जो लगते हैं, बैनर लगवा देने चाहिए, घरों तक उनके पहुंचाना चाहिए कि आप ये काम कर रहे हैं। घर में बैठे, दुकान के अंदर बैठे हुए चोरी छुपे कुछ भी काम ना करें कि चुपचाप आपने स्कीम चला दी और को पता ही नहीं, तो ऐसा काम ना करें। जितना ज़्यादा दिखावा होगा इसमें उतना ही ज़्यादा बेनिफिट आपको होगा। कुछ लोगों के पास काफ़ी इन्वेस्ट करने के लिए पैसा होता है, तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि सर कॉस्मेटिक के साथ हम और क्या काम कर सकते हैं। देखिए, कॉस्मेटिक के साथ आप जनरल स्टोर का काम कर सकते हैं। बहुत सारे जनरल स्टोर में आइटम आ जाते हैं। जिस तरह से कॉलोनी में दुकान है तो घरेलू जो दुकानें होती है, जो घर का जो सामान होता है, सबको पता है घर में क्या क्या सामान यूज किया जाता है, वो सामान आप अपने कॉस्मेटिक आइटम में रख सकते हैं। मगर आपको बोर्ड जो बनवाना पड़ेगा कॉस्मेटिक एंड जनरल स्टोर का बनवाना पड़ेगा, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। और कुछ आइटम आपको बाहर भी डिस्प्ले करने पड़ेंगे, तभी लोगों को पता चलेगा, या आपको एडवर्टाइज थोड़ा सा करना पड़ेगा। और जब आपका एक बार कस्टमर चढ़ना शुरू हो जाएगा तो आपको अपना व्यवहार बना के रखना है, आसमान में नहीं उड़ना है। जब आप ठीक हो जाओगे कि आपके कस्टमर आपकी दुकान पर आने लगे हैं तो तब आप स्कीम चलाइएगा। मैं यूँ कह रहा हूँ कि वे कस्टमर माउथ पब्लिसिटी इतनी ज़्यादा करेंगे कि आपकी दुकान के ऊपर बहुत अच्छी सेल होगी, और जब सेल होगी तो बहुत अच्छी कमाई होगी। दोस्तों, ये मेरा एक्सपीरियंस था और बैकग्राउंड में मैं बार बार दिखाता आ रहा हूँ, ये मेरी शॉप की लुकिंग थी और कुछ प्रोडक्ट थे। बाकी जो दूसरा पार्ट आएगा कॉस्मेटिक के बारे में वो मैं आपको बताऊंगा प्रोडक्ट दिखा करके कि कौन से प्रोडक्ट पे कहाँ मैन्युफैक्चरिंग डेट होती है, किस तरह से आप पता लगाओगे, कितने का माल कितने में बिकते हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट है, वो सब कुछ यदि आप लोग कमेंट्स करेंगे तो मैं ज़रूर बताऊंगा। कॉस्मेटिक का यदि दूसरा पार्ट आप चाहते हैं तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और हमें कमेंट्स में बताइए कि क्या मैं दूसरा पार्ट कॉस्मेटिक का लेकर के आऊँ। यदि ये वीडियो अच्छी चली, आप लोगों ने अच्छा साथ दिया, तो मैं ज़रूर दूसरा पार्ट 2-4 दिन में ही लेकर के आ जाऊँगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच हमारी वीडियो देखने के लिए, थैंक यू सो।